Hey everyone, I am Prachi from the channel Literature with Prachi and I hope you are doing well. So in this video we will talk about the strategy for BGC 103. तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, जो 2022 जून 2022 के जो एग्जाम दे रहे हैं वो लोग जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी तक नहीं करी है तो वो कैसे किस स्ट्रेटेजी को यूज करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि उनके बुक में है क्या एक्चुअली में, और वो अभी अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे कि मैम आप इतने टाइम से कहाँ थे, बाकी के एग्जाम में क्यों नहीं बताया। तो मैम के खुद के एग्जाम चल रहे थे अभी अभी बस बस मुझे थोड़ा सा गैप मिला तो मैंने इस देखा कि आपके लास्ट एग्जाम बचे हुए तो इसलिए मैंने उस पर स्ट्रेटेजी की सोचा वीडियो डाल देती हूँ। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो आप अपना बुक खोलो, ब्लॉक 1 2 नहीं, सीधे ब्लॉक 3 में आ जाओ। ब्लॉक 3 में आपको पोएट्री सेक्शन मिल जाएगी। पोएट्री सेक्शन में क्या है, पोएट्री सेक्शन में आपका 4 यूनिट्स है। अब पोएट्री सेक्शन सबसे पहले क्यों खोलना है, ब्लॉक 3 सबसे पहले क्यों खोलना है, ब्लॉक 1 से क्यों नहीं स्टार्ट करना है मैम। तो क्या है कि ब्लॉक 3 से आपके तीनों सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन ए है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक 3 से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ, ये हो सकता है कि ब्लॉक 1 से एक क्वेश्चन आ जाए, बट ब्लॉक 3 से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब यहाँ पे आपके 4 यूनिट हैं। फर्स्ट में सरोजनी नायडू है, सेकंड में निजिकम इजिकल, देन ए के रामानुजन एंड कमला दास। तो सरोजनी नायडू वाला जो यूनिट है उसमें क्या करोगे कि उसमें सरोजनी नायडू के बारे में थोड़ा सा जान लोगे कि उनकी लाइफ क्या है, उनके वर्क्स क्या हैं। फिर उनके हमारे बुक में 3 पोएम्स दे रखे हैं, पेलिंकिन बेयरर्स, द बर्ड ऑफ टाइम, बेंगल सेलर्स। पेलिंकिन बेयरर्स बहुत छोटी सी पोएम है, आप इसे एकदम इजीली पढ़ लोगे। कोई समरी वीडियो देख लेना, आपको एकदम से समझ आ जाएगी। और आप अगर ना पोएम को एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ते हो ना तो फिर आपको एकदम अच्छे से सब कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि फिर आप इंटरप्रिटेशन बुक में दी हो या फिर इमेजरी दी हो, आप उसे यूं पढ़ लोगे, आपको सिर्फ एक रीडिंग में सब कुछ समझ आ जाना है। बर्ड ऑफ टाइम है, यहाँ पे बर्ड ऑफ टाइम एक पोयम है, सरोजनी नायडू की ही, और उन्होंने बर्ड ऑफ टाइम खुद को ही कहा है। अब जैसे गूगल पे कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में सर्च करते हो तो उनके क्या होता है, उनके आंसर्स मेनली आपको इंस्टा पे वो लोग लाइव आके बता देते हैं, कुछ कुछ है होते हैं ऐसे। लेकिन जो अब सरोजनी नायडू थी उस टाइम पे ऐसा तो नहीं था ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पोयम में ही उन सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दिए। तो क्या किया उन्होंने इस पोयम में, बर्ड ऑफ टाइम खुद को बताया है। बैंगल सेलर्स भी एक बहुत ही प्यारी सी पोयम है जिसमें दिखाते हैं कि वुमेन्स के हर एक स्टेज में किस तरह से उनकी जो बैंगल्स होते हैं उसके कलर चेंज होते हैं। नेक्स्ट यूनिट की हम लोग बात करें तो है वो निज़्म एजिकल। निज़्म एजिकल के बारे में भी थोड़ा सा जान लोगे कि उनकी लाइफ क्या थी, उनके वर्क्स क्या हैं और क्या क्या एक्स्ट्रा वर्क्स हैं इन दोनों के अलावा। फिर इनकी 2 पोएम दी हुई है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एंड एंटरप्राइज। ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट पोएम्स है, इन दोनों को भी आपको पढ़ना है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में क्या होता है कि इसमें जो पोएट होता है उसकी मदर को एक स्कॉर्पियन बाइट कर लेता है, स्कॉर्पियन जो है बाइट कर लेता है। एंटरप्राइज भी एक एलेगरी है, ये भी अच्छी सी पोएम है। यूनिट 3 में हम लोग आ जाते हैं, ए के रामानुजन के बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लोगे। फिर लुकिंग फॉर अ कजन ऑन अ स्विंग, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप चाहो तो इसे लीव आप जो है स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है अ रिवर, इन्हीं की पोयम है रिवर, ये आप पढ़ लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 की बात करें तो ये यूनिट 4 में कमला दास जो है उनके बारे में आप थोड़ा पढ़ लोगे। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस भी आप पढ़ लोगे और ब्लड भी पढ़ लोगे। ब्लड थोड़ी सी लंबी पोयम है, बट अगर आप देखोगे उसे रीड करोगे ना तो आपको काफी इजी लगने वाला है, आप पढ़ लोगे इसे। अब बैंगल सेलर्स तो आपको सीबीएसई बोर्ड में जो भी है उन्हें 10th में ये देखने को मिल गया होगा, तो ये उनके लिए इजी हो जाएगा। और जो बीएसईबी से होंगे तो उनके जो है ग्रैंड मदर्स हाउस आया है, शायद मैंने देखा था। तो फिर ग्रैंड मदर्स हाउस जो है उन्हें मिल जाएगा वहां पे, उनके लिए ये इजी हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है ब्लॉक 3, आप बहुत ही अच्छे से इसे पढ़ लेना, आपका अच्छा खासा मार्क्स इसमें मिल जाएगा। सेक्शन ए तो आपका पूरा एकदम खत्म हो जाएगा एकदम अच्छे से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं ब्लॉक 4 में। ब्लॉक 3 से सीधे ब्लॉक 4 में आ जाना है जो कि प्रोज सेक्शन है। अभी हम लोगों ने पोएट्री सेक्शन देखा, अब हम लोग प्रोज सेक्शन में आ जाते हैं। प्रोज सेक्शन में भी आपके सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों में क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। तो इसलिए पहले आप सबसे ज्यादा सेफ साइड में आ जाओ, ठीक है। तो पहले हम लोग ब्लॉक 3 देन ब्लॉक 4 कवर अप करेंगे। तो यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू द शॉर्ट स्टोरी है, इसमें आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। शॉर्ट स्टोरी क्या है, शॉर्ट स्टोरी नोवेल में क्या डिफरेंस होते हैं, राइज एंड डेवलपमेंट, मतलब जो शॉर्ट स्टोरी का राइज और डेवलपमेंट जो है वो कैसे हुआ था, ये पढ़ोगे। और भी बहुत कुछ चीजें इसमें देखने को मिल जाती है कि शॉर्ट स्टोरी के क्या क्या और एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट यूनिट जो है वो है द लॉस्ट चाइल्ड, जो कि मुल्क राज आनंद की है। मुल्क राज आनंद के बारे में मैंने वीडियो में जो बनाया था फर्स्ट यूनिट वाली, उसमें आपको ये इनके बारे में मिल जाएगा।
अगर आपको लग रहा है कि आप बुक से नहीं पढ़ पा रहे हो, ज़्यादा टाइम जाएगा, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा सब कुछ। द लॉस्ट चाइल्ड जो है ये इन्होंने लिखी है, और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसकी समरी पूछी जा सकती है, इसके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा पूछा जा सकता है, इंटरप्रिटेशन पूछा जा सकता है, प्लॉट या फिर प्रोज स्टाइल क्या है ये पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा यूनिट 3 आ जाता है। यूनिट 3 में क्या है हमारा, द अदर वुमन बाय दीना मेहता। अब क्या है कि इनकी जो ये वाला जो द अदर वुमन है, वो वाला ये जो आपका शॉर्ट स्टोरी है, इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी भी समरी पूछी जा सकती है, या फिर इसके कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है, इनके इसके भी प्रोज स्टाइल के बारे में पूछा जा सकता है। वैसे लास्ट टाइम अगर हम लोग बात करें प्रीवियस ईयर की, तो उसका क्वेश्चन उतना आया नहीं था। अब देखो क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते हैं, बट टॉपिक जो होते हैं ना, उस मतलब जो बुक का जो चैप्टर है, जो यूनिट है, वो रिपीट होने के चांस होते हैं। तो फिर अदर वुमेन की अगर बात करें तो उतना कुछ खास क्वेश्चन आया नहीं था। तो अगर आप चाहो, अगर आपके पास टाइम काफी कम है, या अगर आप थोड़ा सा स्लो हो या बहुत ज्यादा पीछे हो, तो फिर आप लोग क्या करोगे कि इस वाले पार्ट को स्किप कर दोगे, इस यूनिट को आप स्किप कर सकते हो, बट फिर भी एक समरी देख ही लेना, कैरेक्टर्स के बारे में जान लेना। तो फिर क्या होगा, समरी अच्छे से देख लोगे ना, तो कैरेक्टर्स आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। समरी फिर वहां पे दे सकते हो, प्रोज स्टाइल को एक रीडिंग मारोगे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है स्विमिंग लेसन। स्विमिंग लेसन जो है रोहिंटन मिस्ट्री ने लिखी है, और ये भी काफी अच्छी सी पोएम है, और ये आई मीन टू से प्रोज है, और ये आपके क्वेश्चन पेपर में आया था। तो मुझे, अगर मैं कहूँ, तो मुझे लगता है ये यूनिट 2, 4 एंड 1, 1, 2 और 4 काफी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है इस ब्लॉक से। लेकिन अगर आप कुछ भी छोड़ रहे हो तो सारे ब्लॉक पढ़ो। जैसे यूनिट 3 में से आप एक, मैंने जैसे कहा कि पोएम छोड़ सकते हो, आप उसे स्किप कर सकते हो, इधर से आप यूनिट 3 स्किप कर सकते हो, तो उसके लिए आपको बाकी के सारे ब्लॉक्स पढ़ने होंगे, सब कुछ पढ़ना होगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि एक ब्लॉक छोड़ दो, तो बाकी के 3 ब्लॉक बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे। तो आप समझ रहे हो ना कि अगर आप सारे ब्लॉक से कुछ कुछ चीजें छोड़ रहे हो, तो सारा ब्लॉक पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और अगर आप एक ब्लॉक पूरा छोड़ रहे हो, तो बाकी के ब्लॉक को एकदम अच्छे से पढ़ना होगा। और आपको कोई 3 ब्लॉक तो जरूर पढ़ना है, और मुझे लगता है 3 और 4 काफी इंपॉर्टेंट है इन माय ओपिनियन। ये जो दोनों ब्लॉक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। या ब्लॉक 1, उसके बाद अगर आपका यूनिट 3 खत्म हो गया, यूनिट 4 खत्म हो गया, तो आप ब्लॉक, आई मीन टू से ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 खत्म हो गया, तो आप ब्लॉक 1 में आ जाओ। ब्लॉक 1 है टाइगर फॉर मालगुडी, और ये काफी इजी है, आपको बड़ी लगेगी लेकिन ये काफी इजी है। और इससे क्वेश्चन क्या बन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, जैसे कि यूनिट 1 मैंने पहले इस पे वीडियो बना दिया, यूनिट 1 पूरा कंप्लीटेड है। यूनिट 2 का मैंने स्टेज 1 तक ही डाला है, उसके बाद से फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि मुझे जब भी टाइम मिलता है, अगर मुझे 2 बजे टाइम मिलता है, तो मैं 2 बजे ही उस टाइम पे पीपीटी बना के, वीडियो बना के उसे अपलोड कर देती हूँ। मतलब जब भी मैं मेरा वीडियो रेडी होता है ना, मैं उसी टाइम उसे अपलोड कर देती हूँ। अब क्या है कि नेक्स्ट यूनिट हम लोग बात करें, तो उसमें डिटेल समरी है। तो आप क्या करो, कोई यूट्यूब पे समरी की कोई कमी नहीं है, आप लोग समरी सर्च करो, टाइगर फॉर मालगुडी समरी आपको एकदम अच्छे से मिल जाएगी। बस आपको समरी को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। एनालिसिस की बात करें, तो आप उसे एक रीडिंग डाल लोगे, आपको समझ आ जाएगा। कैरेक्टराइजेशन स्टाइल की बात करें, अगर आप खुद से कर पा रहे हो, समरी पढ़ने के बाद अगर आप खुद से कैरेक्टर जो है उसके बारे में कैरेक्टर स्केच कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक रीडिंग डालोगे ना समरी के बाद, आपको समझ आ जाएगा। तो ये काफी, ये खत्म हो गया। ब्लॉक 2, उसके बाद ब्लॉक 2, अगर आपके पास अभी भी टाइम बचा, अगर आप काफी फास्ट लर्नर हो और आपने ब्लॉक 1 तक एकदम जैसे मैंने बताया उस प्रोसेस में खत्म कर लिया है, तो अब ब्लॉक 2 लास्ट ब्लॉक में आ जाओगे। ब्लॉक 2 में क्या, नोवेल के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नोवेल क्या है एंड ऑल। फिर बाइंडिंग वाइन, बाइंडिंग वाइन जो है ये भी एक नोवेल, ये एक नोवेल है। इसकी समरी और एनालिसिस दी हुई है यहाँ पे। आप ये भी आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको इसकी भी समरी मिल जाएगी। फिर थीम्स जो है, थीम्स काफी इंपॉर्टेंट होती है, थीम्स तो बिल्कुल से बिल्कुल देख लेना, इसे बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो। कैरेक्टराइजेशन जैसा मैंने बताया, अगर आप समरी पढ़ के कैरेक्टर स्केच कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आप लोग कैरेक्टर एक बार पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अगर हम लोग यूनिट 2 की बात करें, अगर आपने समरी बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो आप यूनिट 2 स्किप कर सकते हो। मतलब स्किप करने का मतलब क्या, एक एक टॉपिक आप स्किप कर सकते हो जो समरी वाली पार्ट है, लेकिन एनालिसिस आपको पढ़नी है, उससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा उसे। उसके स्ट्रक्चर टेक्निक पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस नोवेल, ये जो पॉइंट जैसे मैंने बोला, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस नोवेल, ये वाले सब टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है, आपको ये पढ़ना ही होगा। थीम्स,
थीम्स जैसे मैंने बताया, थीम्स तो पढ़ना ही है, कैरेक्टराइजेशन भी मैंने बता दिया कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेडी कर रखे हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं तो आप इसे ही पढ़ के जाओ। आपको जैसे मैंने बोला वैसे पढ़ना ही होगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो वाले जो मैंने फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल ब्लॉक 2 यूनिट 2 आपको सेकेंड वाले टॉपिक में मिल जाएगी। एनालिसिस ऑफ द नोवेल वाले में पार्ट में आपको ये मिल जाएगी, ये सबसे लास्ट सब टॉपिक है, वो आपको एकदम ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना है, टेक्निक भी पढ़ लेना है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थोड़ा सा दिया हुआ है, इसका आंसर अभी मुझे अपना भी पढ़ना है, तो इसका आंसर मैंने प्रिपेयर नहीं किया। अगर आप जैसे मैंने बताया है कि उस तरह से आप पढ़ लेते हो तो आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो। अगर आप सारे क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, फिर आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ सटायर, आयरनी, ह्यूमर इन द टाइगर ऑफ फॉर मालगुडी विद एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, ये भी आपके सब टॉपिक का ही है। मतलब इग्नू में जो है ना कि आपके जो क्वेश्चन पेपर आते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन पेपर में आपके टॉपिक या सब टॉपिक का ही क्वेश्चन बना के मिल जाता है। तो आपको बस टॉपिक और सब टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर रखना होगा कि ये टॉपिक है, इसके ये सब टॉपिक्स हैं और इसमें ये चीजें दी हुई है। फिर आप लोग अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे। और एग्जाम की जो प्रिपरेशन है ना, बहुत अच्छे से करनी है। और हाँ, साथ में आप जो वहाँ पे एग्जाम देने जाओगे ना, तो कोई क्वेश्चन को बिल्कुल खाली मत छोड़ना। अगर आपको नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ तो आएगा ना, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ, बस वो उससे रिलेटेड होना चाहिए, बस वो आप लिख देना। बिल्कुल क्वेश्चन को खाली छोड़ के नहीं आना, बिल्कुल क्वेश्चन जो है आप नहीं छोड़ोगे तो फिर आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑफ अ टाइगर फॉर मालगुडी। अब टाइगर फॉर मालगुडी के कैरेक्टर्स को करोगे, जैसे मैंने बताया कि कैरेक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब डिटेल्ड समरी बतानी है टाइगर फॉर मालगुडी की। समरी आप लोग बहुत इजीली बता दोगे। देखो, समरी आपने पढ़ ली, कैरेक्टर समझ आ जाएगा। फिर एक बार इसे सटायर, आयरनी, ह्यूमर ये सबको पढ़ोगे, इसकी सब टॉपिक दी हुई है, मैंने बता रखा है अभी। इसके जो है, इसका आपको सब टॉपिक में दिया हुआ है, ये आप पढ़ लोगे, आपको मिल जाएगा। एक बार रीडिंग डालोगे ना समरी के बाद, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। फिर है ट्रेस द 4 डिफरेंट स्टेजेस। अब देखो, यहाँ पे स्टेजेस वाली बात करूँ या समरी वाली बात करूँ, बात एक ही है, बस इसमें स्टेजेस जो है उसका जो, जैसे मैंने बताया था आपको, मैंने जो लास्ट वीडियो अपने डाली है यूनिट 2 का पार्ट 1, उसमें मैंने फर्स्ट स्टेज बता दिया है। तो उस तरह से जो ब्लैक वाली पार्ट है ना, जो हाईलाइटेड है, थोड़ा बोल्ड लिखा हुआ है बुक में, उस चीज को एकदम अच्छे से पढ़ लोगे। वो पढ़ने के बाद आपकी ये चीज क्लियर हो जाएगी कि अच्छा, इस स्टेज में ये चीजें हुई थी, तो मुझे इतने ही लिखनी है एक फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में भी ऊपर वही बोल्ड पार्ट देखोगे, आपको ये चीज समझ आ जाएगी। तो क्या करना है, आपको सिर्फ समरी देखना है और आप ये सबका आंसर कर पा रहे हो। नरेटिव टेक्निक, ये आपको पढ़ना पड़ेगा बुक से। एनालाइज स्टोरी एंड टाइटल ऑफ अ टाइगर फॉर मालगुडी। अब ये भी है, आप इसको भी स्टोरी एनालाइज कर सकते हो, टाइटल क्या है ये बता सकते हो कि क्या क्या है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस। आप, मैं बता रही हूँ ना कि आप समरी पढ़ोगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, बस आपको एकदम ध्यान से सुनना होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ और कर रहे हो, नहीं, समरी सुन रहे हो तो सिर्फ समरी सुनो। और फिर है डिस्कस द थीम ऑफ फेमिनिज्म इन द नोवेल ऑफ द बाइंडिंग वाइन। ये भी आपको बुक में मिल जाएगा, सारा कुछ आपके बुक में दिया हुआ है, सारा सब टॉपिक टॉपिक के फॉर्म में आपके बुक का ही ये सारा क्वेश्चन है। डिस्कस द मेजर थीम्स प्रेजेंट इन शशि देशपांडे's नोवेल द बाइंडिंग वाइन। ये ब्लॉक 2 का है, इसमें भी थीम्स प्रेजेंट करने, और जैसा मैंने बताया थीम्स दे रखे हैं बुक में आपके। नेक्स्ट हम लोग आ गए, डिस्कस उर्मीज एक्सपीरियंस विद हर ओन मैरिज। ये भी आपको उर्मी के कैरेक्टर में पढ़ोगे ना, आपको ये मिल जाएगा। एंडिंग ऑफ द नोवेल द बाइंडिंग वाइन। फिर नोवेल के लास्ट में क्या होता है, ये भी आपको आपके बुक में सब कुछ दिया। वैसे मैं अगर थीम की बात करूँ ना, तो ज़्यादा थीम नहीं है, 4 ही थीम दिए हुए हैं आपके बुक में, 4, हाँ 4 थीम दे रखे हैं। फेमिनिज्म वाले पार्ट से आप ये वाला लिख सकते हो, ठीक है। थीम ऑफ फेमिनिज्म आपके दिए हुए हैं। मतलब आपको थीम बहुत अच्छे से पढ़ना है, समरी बहुत अच्छे से पढ़नी है। आप समरी पढ़ लोगे ना तो थीम भी समझ आ जाएगी, लेकिन फिर भी उसे लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से उसे प्रेजेंट कर पाओ। फिर हम लोग यहाँ पे थे ना, उर्मी के एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे थे। तो उर्मी के एक्सपीरियंस में क्या है कि आपको उसका कैरेक्टर स्केच पढ़ना होगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और आप समरी पढ़ोगे ना तो खुद से ही आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। और हाँ, ये एक ऐसी नोवेल है इसमें बहुत सारे सब प्लॉट्स दे रखे हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एकदम अच्छे से, इसलिए इसे लास्ट में पढ़ना। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसे स्किप कर सकते हो, बट जो जो मैंने स्किप करने बोला था बाकी के ब्लॉक्स में, उसे भी आपको पढ़ना होगा, तभी आप इस ब्लॉक को स्किप कर सकते हो, अदरवाइज आपको पूरा पढ़ना होगा। एंडिंग ऑफ द नोवेल द बाइंडिंग वाइन। फिर बाइंडिंग वाइन का एंडिंग कैसे हुआ था, ये आपको एक्सप्लेन करना, बस क्या है, समरी देखनी है।
व्हाट इज नोवेल ये आपको इसी में मिल जाएगा, ये ब्लॉक 2 में मिल जाएगा। ब्लॉक 2 का यूनिट 1 में ही आपको इनफैक्ट मिल जाएगा ये, और फिर उसके एस्पेक्ट्स लिखने हैं। क्रिटिकली एनालाइज द पोएम अ रिवर। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि पोएम वाला जो सेक्शन है, पोएम और प्रोज वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उससे क्वेश्चन काफी आएंगे। और उसके अलावा आप एक ब्लॉक और नोवेल वाला पढ़ लोगे, ब्लॉक या 1 या ब्लॉक 2, ठीक है। तो हाँ, रिवर वाला पार्ट से आएगा आपको। अब उसके बाद फिर है डिस्कस द थीम, थीम बताना एंटरप्राइज का। तो क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि आपको पोयम को एकदम लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आप थीम पढ़ो, एंटरप्राइज पढ़ो, इमेजरी पढ़ो, कुछ भी पढ़ोगा आपको एक रीडिंग में समझ आ जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोयम ब्लड, फिर ब्लड के बारे में लिखना है, उनकी जो पोयम है वो। और ये मैंने बताया कि ये काफी लंबी है, लेकिन आप रीडिंग डालोगे, आप इसे समझोगे ना, तो आपको एक स्टोरी टाइप की लगेगी और बहुत ही ज्यादा अच्छी सी है ये पोयम। क्रिटिकली एनालाइज द स्टोरी स्विमिंग लेसन, स्विमिंग लेसन भी वाली जो चैप्टर है, जो प्रोज है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस बोथ द सर्फेस एंड द डीपर मीनिंग ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड, ये भी जितने भी क्वेश्चन मैं दिए हुई हूँ ना यहाँ पे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो है सब टॉपिक टॉपिक से बनाए हुए हैं। ये सारा कुछ आप पढ़ोगे ना, आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। बस मैंने बोला ना कि आपको समरी पढ़नी है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट किया जा रही है कि समरी पढ़ो, थीम पढ़ो, कैरेक्टर के बारे में देखो, वो कर लोगे ना, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एनालाइज अ टाइगर फॉर मालगुडी एज एन एलेगरी, ये भी आपकी बुक में एक बड़ा सा एकदम टॉपिक में दिया हुआ है, एकदम बोल्ड बोल्ड लिखा हुआ है, आपको वो भी दिख जाएगा। फर्स्ट ब्लॉक से लिया गया है ये। ह्यूमन इन द अदर वुमन, ह्यूमन इन द अदर वुमन जो है, ये भी आपका सब टॉपिक ही है। तो आपको ये सारा कुछ जो है, सारा का सारा टॉपिक जो है, सब बुक से लिया गया, इसी को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया गया, और ऐसा ही सेम एग्जाम में होता है। और आरटीसी क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सिर्फ पोएम्स पढ़ोगे, एकदम अच्छे से पढ़ोगे, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, उससे क्या होगा, आप समरी भी लिख सकते हो, उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आप कर लोगे। आपको जो पोएम वाला सेक्शन है, उसमें सेक्शन ए में आरटीसी पूछेंगे, सेक्शन बी से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो सकता है इंटरप्रिटेशन पूछ ले, ये थीम पूछ ले, एनालाइज करने को बोल दे, ऐसा हो सकता है। फिर सेक्शन सी में भी उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। उसके अलावा जो है आप कोई भी पढ़ लेना ब्लॉक। लेकिन अगर आप कर पा रहे हो तो आप चारों ब्लॉक पढ़ना, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं है तो एक ब्लॉक आप स्कीप कर सकते हो, बट उसके लिए क्या करना होगा, आपको बाकी के ब्लॉक को बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ना होगा, बहुत ही ज्यादा अच्छे से। सो आई होप कि ये हेल्पफुल है। एंड देखो, तो फिर पिछले के 2 स्लाइड्स में जो मैंने क्वेश्चंस दिखाए थे, जो बताए थे, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे ही पढ़ के चले जाओगे, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ 3 ही पोएम बताई हैं, बाकी के पोएम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको वो सब पढ़ने ही होंगे। और जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में बताया ब्लॉक वाइज, उस तरह से पढ़ोगे तो आप लोग कर लोगे, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। आप लोग बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, आई नो दैट यू कैन डू एवरीथिंग, आप लोग कर लोगे, इसे बहुत इजीली कर लोगे, मुझे पता है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, और प्रोकेस्टिनेट तो बिल्कुल नहीं करना है, आप लोग कर लोगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स इन एडवांस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।